यसुल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का मौजू बहुत अहम, नाजुक और गौर तलब है। क्या मसीही लोग मुसलमानों की कुर्बानी की ईद का गोश्त खा सकते हैं? ये सवाल अक्सर पाकिस्तानी और दुनिया भर के मसीही भाइयों के दिलों में आता है, खास तौर पर उन ममालिक में जहां हम मुसलमान भाइयों के साथ रहते हैं और उनकी दावतों में शामिल होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये सिर्फ गोश्त खाने या ना खाने का मसला नहीं, ये हमारे ईमान, ज़मीर और रूहानी सच्चाई का मामला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं हम नादानिस्ता तौर पर कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे जो खुदा को नाराज करे? ये वीडियो उन तमाम सवालों के वाज़िहा, बाइबली और रूहानी जवाबात लेकर आई है। कुछ लोग समझते हैं कि चूंकि ईद की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर की जाती है, इसलिए मसीहियों को उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं कि ये गैर कौमों की रस्म है और खुदा के लोगों को अलग रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त सिर्फ एक ग़िज़ा है और अगर शुक्रगुजारी से खाया जाए तो कोई हरज नहीं। वो हवाला देते हैं पौलुस रसूल की तालीमात का, जहां वो कहता है कि सब कुछ जायज़ है बशर्त ये कि ईमान और ज़मीर साफ हो। तो फिर सच क्या है? क्या बाइबल हमें कोई वाज़िह रहनुमाई देती है? क्या रूहुल कुद्स हमें कोई अंदरूनी गवाही देता है? क्या हमें अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है या कलीसिया की रवायत के मुताबिक? हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हम पुराने और नए अहदनामे की रोशनी में यसू मसीह की तालीमात के साथ रूहानी सच्चाई को तलाश करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि दरमियान में कोई अहम नुक्ता छूट गया तो आपका फैसला गलत हो सकता है। आपके ईमान, रूह और ज़मीर की बेहतरी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी मज़ीद बाइबली और रूहानी रहनुमाई आप तक वक्त पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरे भी सच्चाई तक पहुंच सकें। ईद कुर्बान मुसलमानों का एक अहम मजहबी त्यौहार है, जो हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। कुरान के मुताबिक जब इब्राहीम ने खुदा के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, तो खुदा ने उनकी वफादारी के इनाम में एक जानवर भेज दिया। इसी वाक़े की याद में हर साल दुनिया भर के मुसलमान जानवर कुर्बान करते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह के नाम पर की जाती है और उसका गोश्त रिश्तेदारों, हमसायों और गरीबों में तकसीम किया जाता है। मकसद शुक्रगुजारी, इताअत और दूसरों के साथ भलाई बांटना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मसीही इस कुर्बानी के गोश्त को कबूल कर सकते हैं? क्या ये एक सादा माशरती अमल है या इसमें कोई रूहानी पैगाम या अकीदा भी शामिल है? बाइबल में हमें कई बार बताया गया है, यानी एमाल और करंथियों में, कि गैर इक़वाम की कुर्बानियों से परहेज करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो जो बुतों के नाम पर की जाती हैं। लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि मुसलमानों का अकीदा तौहीद पर मबनी है। वो बुतों के नहीं बल्कि वाहिद खुदा के मानने वाले हैं। तो क्या ये कुर्बानी भी उसी ज़ुमरे में आती है? ये एक पेचीदा सवाल है जिसे जज्बात की बजाय खुदा के कलाम की रोशनी में समझने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि यसू मसीह की कुर्बानी और हमारे निजात दहिंदा की रोशनी में ये गोशत किया मानी रखता है। हमें ये भी याद रखना है कि हम पाकिस्तान या दीगर मुस्लिम ममालिक में अक़लियत के तौर पर रह रहे हैं। ऐसे में मुआशरती हम आहंगी और मोहब्बत भी एक पहलू है। लेकिन क्या ये मोहब्बत हमें अपने ईमान पर समझौता करने पर मजबूर कर सकती है? यहाँ हमें रूहुल कुद्स की रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है, ताकि हम जान सकें कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। पुराने अहदनामे में बार बार खुदा बनी इसराइल को खबरदार करता है कि वो गैर कौमों की कुर्बानियों और इबादात से दूर रहें। इस्तिस्ना 32 बाब 12 से 30 में लिखा है कि खुदा के लोग गैर कौमों की रस्मों को न अपनाएं, न उनकी कुर्बानियों में शामिल हों। लिखा है
कि जो शख्स खुदा के हैकल के सिवा किसी और जगह कुर्बानी देगा या उसे खाएगा, वो कौम से काट दिया जाएगा। इससे जाहिर होता है कि खुदा कुर्बानी को बहुत संजीदगी से लेता है, और ये सिर्फ गोश्त का मसला नहीं बल्कि अकीदे और इबादत का है। लेकिन याद रखें, ये पुराने अहद की बात है और यसू मसीह ने एक नया अहद कायम किया है जो रहम, फजल और निजात पर मबनी है। फिर भी ये हवाला हमें ये सिखाता है कि अगर कोई कुर्बानी किसी और दीवता या गलत नीयत से की जाए तो उसमें शरीक होना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर गोश्त सिर्फ मुआशरती तौर पर पेश किया जाए और इसमें कोई रूहानी मकसद ना हो तो क्या हम उसे खा सकते हैं? ये सवाल हमें अगली सोच में ले जाता है। नए अहदनामे में पौलुस रसूल ने एक अहम मसला उठाया कि क्या गैर इक़वाम के बुतों के नाम पर कुर्बान किए गए गोश्त को खाया जा सकता है। पहला करंथियों 8 में पौलुस रसूल लिखता है कि हम जानते हैं कि बुत कुछ भी नहीं और एक ही खुदा है, लेकिन अगर किसी का ज़मीर कमज़ोर हो तो वो उसे नापाक समझेगा। फिर पहला करंथियों 29 में पौलुस कहता है, जो कुछ गोश्त बाजार में बिकता है उसे बिला तहकीक खा लिया करो, क्योंकि ज़मीन और उसकी तमाम चीज़ें खुदावंद की हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि ये गोश्त बुतों की कुर्बानी का है तो मत खाओ। यहाँ हमें एक अहम उसूल मिलता है। अगर गोश्त बाजार में आम तौर पर दस्तयाब है और इस पर कोई मजहबी इलामत या नीयत नहीं तो ज़मीर की आज़ादी से खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ख़ास तौर पर कहा कि यह कुर्बानी का गोश्त है या किसी ने शक जाहिर किया तो बेहतर है कि उसके ईमान की खातिर परहेज़ किया जाए। तो अगर कोई मुसलमान भाई हमें ईद के मौका पर मोहब्बत से गोश्त देता है और उसका मकसद सिर्फ दोस्ती और मेहमान नवाजी है तो पौलुस रसूल के मुताबिक हमें ज़मीर और ईमान की रोशनी में फैसला करना है। यसू मसीह ने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान की और सलीब पर कहा, तमाम हुआ। इसका मतलब है कि अब किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। इब्रानियों 10 में लिखा है, हम उस कुर्बानी के वसीला से जो यसू मसीह ने एक ही बार के लिए दी मुक़द्दस ठहराए गए। अब न हम खून की कुर्बानी देते हैं न जानवर ज़बह करते हैं, क्योंकि बर्रा जो खुदा का है वो कुर्बान हो चुका है। हमारा निजात दहिंदा, हमारा कुफारा, हमारा मुकम्मल फिदिया यसू मसीह। तो जब कोई दूसरा मजहब कुर्बानी देता है तो हमें याद रखना है कि हम उस कुर्बानी पर ईमान रखते हैं जो हमेशा के लिए काफ़ी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं दूसरों से नफरत या दूरी इख्तियार करनी है, बल्कि मोहब्बत, हिकमत और समझदारी से हमें हर मामला सुलझाना है, क्योंकि हम दुनिया में नूर और नमक हैं। हर मसीही का ईमान, ज़मीर और रूहानी बलूगत अलग होती है। बाइबल हमें सिखाती है कि बाज़ फैसले ऐसे होते हैं जो ज़ाती ईमान पर मबनी होते हैं। रोमियो 14 बाब में पौलुस रसूल लिखता है, हर एक अपने दिल में पूरा यकीन रखे। जो शक के साथ खाता है वो मुजरिम ठहरता है, क्योंकि वो ईमान से नहीं खाता, और जो कुछ ईमान से नहीं होता वो गुनाह है। ये एक नहायत अहम उसूल है। अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त नहीं देता कि आप ईद कुर्बान का गोश्त खाएं तो आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा मोमिन आज़ादी के साथ खा रहा है तो उसे इल्ज़ाम देना भी गलत होगा, बशर्त ये कि वो भी खुदा की शुक्रगुजारी के साथ खा रहा हो। रूहुल कुदस हर मोमिन को अंदरूनी तौर पर रहनुमाई देता है। जो चीज़ एक शख्स के लिए ठीक है वो दूसरे के लिए ठीक नहीं भी हो सकती, और यही रूहानी बलूगत का कमाल है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे पर फतवा न लगाएं, बल्कि दुआ करें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ें और रूहुल कुदस की आवाज़ पर ध्यान दें। और सबसे बढ़कर हमें खुदावंद से ईमानदारी के साथ पूछना है, ऐ खुदावंद, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? पाकिस्तान या दीगर मुस्लिम अक्सरियत मुमालिक में रहने वाले मसीहियों को अक्सर ऐसे लम्हात का सामना होता है जहां इस्लामी त्यौहारों में मुआशरती दबाव होता है। कुर्बानी का गोश्त बतूर तोहफा दिया जाता है जो मोहब्बत और दोस्ती का इजहार होता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, क्या हम गोश्त ठुकराकर नफरत, दूरी और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं, या हम मोहब्बत से पेश आकर गवाही के दरवाजे खोल सकते हैं? यसू ने हमें सिखाया,
तुम दुनिया के नूर हो। तुम्हारा नूर आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पाप की तमजीद करें जो आसमान पर है। अगर हम मोहब्बत, हिकमत और हिकमत ईमानी से पेश आएं, तो शायद वो शख्स जो हमें गोश्त दे रहा है हमारे किरदार से मुतासिर होकर खुदावंद की तलाश शुरू करे। याद रखें, हमारा असल मकसद महज गोश्त खाना या न खाना नहीं है, बल्कि मसीह की मोहब्बत को जाहिर करना है। अगर हम मसीह की कुर्बानी, मोहब्बत और मुआफ़ी को अपने रवैये से दूसरों तक पहुंचा सकें, तो ये हमारी सबसे बड़ी गवाही होगी। ये फैसला सिर्फ हमारे लिए है, मजहबी नहीं बल्कि गवाही का है। हमें हर काम में खुदा के जलाल को मद्देनजर रखना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अब जबकि हमने बाइबल, पुराने और नए अहदनामे, पौलुस रसूल की तालीमात, यसू की कुर्बानी और ज़मीर की आज़ादी पर गौर कर लिया है, तो हमारा दिल खुदा के सामने झुकने को तैयार है। ये मसला सिर्फ गोशत का नहीं, बल्कि हमारी रूहानी हालत, खुदा के कलाम की समझ और हमारी गवाही का है। हम में से हर एक को खुदा के हजूर जाकर ये पूछना चाहिए, ऐ खुदावंद, मैं तेरा वफादार बंदा हूं। तू मुझे दिखा, मुझे हदायत दे, मुझ सिखा और मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आएं हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलिक बाप, मैं तेरे बेटे यसू के नाम में तेरे हजूर झुकता हूं। तू मेरा चरवाहा है, मेरा रहनुमा है। ऐ खुदा, मुझे हिकमत दे कि मैं दुरुस्त फैसला कर सकूं। जहां मुझे गोश्त खाने से इनकार करना हो, वहां तू मुझे जुरात दे, और जहां तू मुझे इजाजत दे, वहां मेरा दिल तुझ से दूर ना हो। मुझे अपने रूह से भर दे, ताकि मैं तेरे कलाम के मुताबिक मोहब्बत से, ईमान से और पाकीज़गी से जीता रहूं। यसू मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ये मौजू हमारे ईमान से जुड़ा है, हमारी गवाही से वाबिस्ता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये पैगाम सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं, बल्कि खुदा के साथ चलने की एक रूहानी बीदारी है, एक नई सोच है और एक नई राह है। खुदावंद की बरकत तुम पर हो, खुदावंद का नूर तुम्हारी राहों पर चमके, खुदावंद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बसे और खुदावंद का अमन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।